आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सुनो, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको पहलगांव की अपडेट्स दूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान को नंगा कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। यहाँ जो भारत है लिटरली नंगा कर दिया और बोला कि देख लो, इनके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है पाकिस्तान। चाइना ने कहा है कि दोनों ही देश रिस्ट्रेंट बरते। हम नेबर हैं, हम पड़ोसी हैं भारत के, तो हमारा दायित्व है कि हम पाकिस्तान को भी समझाएं, हम भारत को भी समझाएं। जाके पाकिस्तान को समझाओ, रिस्ट्रेंट बरते, उसको बरतना चाहिए। और वैसे भी उसको रिस्ट्रेंट इसलिए भी बरतना चाहिए क्योंकि जब भारत हमला करेगा तो उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है सोशल मीडिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। उस पर बिल्कुल भी ध्यान दोस्तों नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने आज मीटिंग की, जिसमें पीएम मोदी तो थे ही, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हमारे चीफ एडमिरल डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयरफोर्स चीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, और साथ ही साथ हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। मीटिंग हुई प्रॉपर। मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ बोला कि आप डिसाइड करो क्या तरीका होगा, मोड डिसाइड करो, टारगेट जहां पे मारना है मारो, और टाइमिंग। हम ये शपथ लेते हैं, ये हमारा ये कर्तव्य है कि आतंकवाद को मिटाएंगे। पीएम मोदी ने साफ स्पष्ट शब्दों में आर्मी को यह बोल दिया, मोड कुछ भी करो, कुछ भी। बहुत सारी बातें हो रही है न्यूक्लियर वेपन की। पाकिस्तान डर के मारे कह रहा है कि हम न्यूक्लियर दाग देंगे, और न्यूक्लियर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो, समझ रहे हो? तो अभी इसी वक्त 1 सेकंड लगेगा, तुरंत करो, वो बटन दबाओ। तो यहां पे पीएम मोदी जो हैं, मोड का मतलब यही है कि भारत, वही मतलब बहुत कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर से हमला करेगा, कुछ नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं। मैंने इससे पहले लेक्चर लिया था, मैंने बताया था, मैंने भारत का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम समझाया था कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कुछ क्यों नहीं करेगा। और वैसे अब परेशान मत होइए, हमारे पास है ऐसा सिस्टम जो हमने इसराइल की मदद से डेवलप किया है। हमको अगर पता भी चल गया ना, आसानी से पता चल जाता है, डिफ्यूज कर देंगे, पूरा सिस्टम ही डिफ्यूज कर देंगे, कुछ नहीं चलेगा उनका, है ना। बिजली तो सही से दे नहीं पाते हैं, वो कहाँ से न्यूक्लियर बम मारेंगे वही विंडोज 7 ऑपरेट करके, वो कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो मोड आपको जो यूज करना है करिए। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो है वो आपको संदेश देती है हमला करने की, है ना। कई बार भारत में ऐसा हुआ है कि भारत को हमला करने का संदेश नहीं मिला। हमारे ऊपर हमला हुआ, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, भारत ने पूरी फोर्सेस ऑपरेशन पराक्रम के तहत मोबिलाइज कर ली, लेकिन उसमें टाइम लग गया। अब इसके बाद परवेज मुशर्रफ जो है, आगरा समिट में कॉल करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ को बुलाते हैं, बहुत बड़ी गलती की, नहीं बुलाना चाहिए था। तो भी भारत ने हमला नहीं किया। 26/11 हुआ, भारत ने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई हैं, छोटी टीम्स जो कितनी जल्दी अटैक करेंगी, फटाक से अटैक करके पाकिस्तान के पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेंगी, और उसके बाद वो बोलेंगी कि तुम ये आर्मी चीफ हमको दो, उसके बाद हम पोस्ट छोड़ेंगे। ये इतनी जबरदस्त है कि इससे पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर पे बटन दबाए, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है ये टीम जो है ऑक्यूपाई कर सकती है। 26/11 के बाद, 2008 के बाद कांग्रेस सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। ये हमको मानना पड़ेगा, हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं कि फिर आप बोलेंगे सर कांग्रेस बीजेपी, नहीं, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट्स, इट्स अबाउट इंटेंट। बीजेपी की भी सरकार थी, उन्होंने भी हमला नहीं किया, कांग्रेस ने भी हमला नहीं किया। हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन जवाब देना चाहिए। यह सरकार जवाब देती है, जो भी कहिए जवाब देती है, बट उस तरीके का जवाब नहीं दिया, और इसीलिए आतंकवाद बार बार वापस आया, है ना। तो अब इसीलिए पीएम मोदी ने खुली छूट दे दी है यहां पे आर्मी को कि आपको जो मोड जो चाहिए आपको आप यूज करिए, आप खत्म कर दीजिए। उसके बाद टाइमिंग, वक्त लगेगा। हम क्यों बता के करें भाई, हम तुमको ट्रैप में फंसाएंगे, हम नहीं बता के करेंगे। तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, ये आर्मी डिसाइड करेगी। और टारगेट, जितने भी टारगेट हैं, जहां पे भी आतंकवादी बैठे हुए हैं, और आतंकवादी आपको बता दूं कि थोड़ा ये आर्मी के बेसिस पे भी बैठे हुए हैं, इनफैक्ट आसिम मुनीर सबसे बड़ा आतंकवादी है। तो एक बार में सबका काम खत्म करो। और मैंने तो बोला भी था कि जिस तरीके से इन्होंने परिवारों को टारगेट किया है, 3 साल का बच्चा जो है
उसके सामने पिता को मार दिया। 9 साल के बच्चे ने अपने पिता को चिता दी। ये आसिम मुनीर ने अपना परिवार शिफ्ट किया है ना, इनके परिवार को टारगेट करो। ये आर्मी चीफ को परिवार को टारगेट करो। जितने भी आर्मी चीफ ये भागे हैं ना, ब्रिगेडियर जनरल, मारो नहीं, किडनैप कर लो, उठवा लो, जो करना है करो, लेकिन इनको टारगेट करो। इनके मन में दहशत भरो, इनके दिमाग में दहशत भरो कि तुम अगर आतंकवाद की तरफ सोचोगे भी ना तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे ना कि तुम सीधा समझ लो कि याद रखोगे, 7 जन्मों क्या 100 जन्मों तक याद रखोगे। तो ये करना पड़ेगा भारत को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आईएसआई के स्लीपर सेल्स भी एक्टिवेट हो गए हैं, है ना। कोई चिंता मत करिए, ठीक है, इनको भी निपटा देंगे, सबको निपटा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है दोस्तों। बहुत बड़ा दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि कल पीएम मोदी की 3 मीटिंग्स हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस, कल मिलेगी, कल सुबह 11 बजे। तो कल डिसाइड होगा क्या डिसीजन दिया है। आज भी वैसे ब्रीफिंग दी, क्या तैयारियां चल रही हैं पीएम मोदी को। सीसीएस जो कि देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, कल वो मिलेगी। उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीपीए मिलेंगे, जिसमें सरकार के बड़े मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, सारे बड़े मिनिस्टर्स जो है वो मिलेंगे। और उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए, वो भी आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से लेके आरबीआई के गवर्नर तक एवरीबडी विल बी देयर कि हाँ इसका इकोनॉमिक फॉलोआउट होगा तो क्या होगा। तो कुछ बड़ा नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। और बस वही है कि पाकिस्तान इधर उधर डर के मारे वो बस यही कह रहे हैं कि हमको बचा लो। आसिम मुनीर का कोई पता नहीं कहाँ भाग गए, बंकर अंकर में छुप गए या चले ही गए, या फिर मास रेजिग्नेशन भी चल रहा है, पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत सारी चीजें दोस्तों एक साथ हो रही हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा भारत रिस्पॉन्स तो देगा इस बार, और तगड़ा रिस्पॉन्स देगा। बाकी इन आतंकवादियों को भी बस 3-4 दिन की बात, शायद आपको कल तक 3-4 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 4 बार ये आतंकवादी पास आ गए थे, आर्मी ने लगभग निपटा दिया था इनको, ठीक है ना। और उसमें से एक हासिम मूसा, वो पाकिस्तान का कमांडो है, पैरा एसएफ का कमांडो है वो, तो सीधा सीधा आईएसआई और इनकी मिलिट्री का लिंक भी साबित हो गया है। तो बस शायद कल आपको खुशखबरी मिल जाए कि ये 4 आतंकियों का सर जो है वो कटा मिला है। बात ये है कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिनके साथ ये हुआ उनके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया। जो भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है वो भी आतंकवादी है, याद रखिएगा। जो भी आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहा है ना, शाहिद अफरीदी के, तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शाहिद अफरीदी बोल रहा है इंडियन आर्मी के खिलाफ, इसका तो चचेरा भाई लश्कर में था, सगे चाचा का भाई लश्कर में था, आतंकवादी था। ये सब आतंकवादी एक ही चट्टे बट्टे हैं, है ना। बहुत कश्मीर कश्मीर बोलता है, क्रिकेट तो खेल नहीं पाया। इसी ने बोला था कि आपको याद होगा, बड़ा वायरल भी हुआ था, बड़े हंस रहे थे उसमें, एक शो आता है इनका, कि एक मिनिस्टर आए और हमने उनका ऐसे, शायद अटल बिहारी वाजपेयी को बोल रहे थे, मैंने उसका ऐसे हाथ दबाया, वो एकदम डर गए, एकदम दर्द हुआ। आर्मी का हाथ दबाते ना, तुम्हारा हाथ वहीं से उखाड़ देते, वहीं से ही उखाड़ देते, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, और तुम्हारा गर्दन उखाड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। तो वही है फिलहाल कि अभी ये रिस्पांस मिला है, अब देखेंगे आगे क्या होगा। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक ऑफ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।